टू शिक्षा का मूल तत्व. I will be covering only a part of it today, and that relates to basically what education is all about and what we should understand about education. We all are teachers, we are all into teaching, but are we truthfully into teaching? That's an important question. And I have started my talk with 3 quotations. One, nothing is more common than unsuccessful men with talent. आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, those who are talented, but those who are unsuccessful in their life. Why it is happening so? That means there is something wrong with our education. The education system is unable to find the right talent and put it at the right place. People are usually misfit. If I have talent of singing, I may be into medical profession. That means the educational system has not felt that I have a divinity given by God. I have something divine thing in my inside, and that is singing. But I have not been promoted into singing, and somehow I am into something else. जैसे राबिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक सूफी संत थी, बहुत महान सूफी संत थी. एक दिन गली में रोशनी के नीचे कुछ ढूंढ रही थी. लोगों ने पूछा कि राबिया इस समय क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा मेरी सुई गुम गई, मैं उस सुई को ढूंढ रही हूं. अब सब लोग भी राबिया के साथ सुई को ढूंढने लगे. आखिरकार एक व्यक्ति ने पूछा कि राबिया तुम्हारी सुई गुमी कहां थी? तो उसने कहा घर के कमरे के अंदर. तो लोगों ने कहा राबिया तेरे से बड़ी मूर्ख कौन होगी कि सुई गुमी तो अंदर है, तू बाहर ढूंढ रही है. तो राबिया ने कहा कि मैं बाहर सुई इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि बाहर रोशनी है, चांदना है, इसलिए क्योंकि लाइट है, इसलिए मैं सुई यहाँ पर ढूंढ रही हूँ. हम सब के साथ भी यही है. तो राबिया ने जो उत्तर दिया उसके बाद कि रोशनी यहाँ है इसलिए मैं सुई यहाँ ढूंढ रही हूँ, तुम सबके साथ भी जीवन में यही होता है कि परमात्मा तुम सबके अंदर है, परंतु तुम ढूंढ से मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में, गुरुद्वारों में रहते. That means you are basically at fault. Or if we are basically at fault, that means we will have a line and line of unsuccessful men with talent, because the education system is not doing the right kind of thing what it is supposed to do. Then they say that the world is full of educated derelicts, कि ये दुनिया पढ़े लिखे मूर्खों या बेवकूफों से भरी पड़ी है. और आप देखो कि जिस डिग्री के पीछे हम भागते हैं वो केवल और केवल हमारी मूर्खता से बढ़कर और कुछ नहीं. केवल और केवल कागज के पन्ने हैं जो हमारे को जीविका तो दे सकते हैं, परंतु शायद हमें जीवन नहीं दे सकते. इसलिए एजुकेशन तो हमने बहुत दी, डिग्रियां हमने बहुत दी, डॉक्टरेट हमने बहुत दी, परंतु हमने सब डिग्रियां देकर लोगों को बेवकूफ बनाया. और इसी कारण से किसी बच्चे से किसी ने पूछा, क्योंकि इस शिक्षा से और हमारे समाज में क्या क्या घटित हो रहा है, तो एक बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं टीवी बनना चाहता हूं. तो व्यक्ति सकपका गया कि टीवी क्यों बनना चाहता है? तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरे माँ बाप टीवी के चिपके रहते हैं, मेरे दादा दादी टीवी के चिपके रहते हैं, मेरे भाई बहन टीवी के चिपके रहते हैं और मुझे कोई प्यार नहीं करता. यदि मैं टीवी बन जाऊं तो शायद मैं इनका प्यार पाऊं. दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या दिया? हमने अपने आप को खोया, अपने परिवार को खोया, अपने समाज को खोया, अपने देश को खोया.
इसलिए कहीं ना कहीं देयर इज अ बेसिक फॉल्ट विच वी नीड टू रेक्टिफाई, एंड देन दे से अनरिवार्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट ए प्रोवर्ब, कि लोग जीनियस तो बहुत हैं बट दे रिमेन अनरिवार्डेड। ऐसा भी इसलिए क्योंकि हमने किसी को यही नहीं सिखाया कि जीवन के साथ लड़ना कैसे। जीवन के साथ लड़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जीवन को जीने के बहुत तरीके हो सकते हैं, परंतु हमने किसी को यह समझाने या सिखाने की कोशिश ही नहीं की कि जीवन क्या है और इसे कैसे जिया जाए। हमने केवल और केवल उसे पेट भरने की शिक्षा दी, नौकरी ढूंढने की शिक्षा दी, और इसीलिए इस देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, और बेरोजगारी से जितनी समस्याएं इस देश में पैदा हुई शायद ही किसी और समस्या से हो पाई। इसलिए इस देश में हमने शिक्षा के नाम पर केवल और केवल एक धोखा दिया, और उस धोखे को कहीं ना कहीं अब भुगतना तो हमें ही। इसलिए शिक्षा के मूल तत्व में क्या हो, शिक्षा की रूट्स कहाँ पर हो, शिक्षा कैसी हो, शिक्षा किस लिए हो, ये सब जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम सब, जैसा मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में एक देशव्यापी आंदोलन हो, शिक्षा के क्षेत्र में मूल रूप से परिवर्तन आए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ ऐसा दे सकें ताकि वो जीवन में जितना भी एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब बढ़ रहा है, इसको लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सके। शिक्षा मनुष्य के जीवन के परिष्कार, परिष्कार मीन्स प्योरिफिकेशन, एवं विकास की प्रणाली मीन्स उसको डेवलपमेंट और प्योरिफिकेशन का एक सिस्टम है। दैट इज व्हाट एजुकेशन इज। जीवन के प्रत्येक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में मानव जीवन ही शिक्षा है, और शिक्षा ही जीवन है। ऐसा जो भी व्यवहार जो मनुष्य के ज्ञान की परिधि को विस्तृत करे, जो अंतर्दृष्टि को गहरा करे, जो प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे, जो हमारे अंदर की क्रियाओं को उत्तेजित करे या किसी ना किसी रूप से उसे प्रभावित करे, वह शिक्षा है। इसलिए हमारा जो भी व्यवहार, जो भी हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, या ऐसा जो भी व्यवहार जो हमारे अंदर ये सब चीजों को पैदा करे, वह शिक्षा है। शिक्षा का लक्ष्य, जैसा मैंने कहा कि डिग्री देना केवल लक्ष्य रहा, ऐसा नहीं। शिक्षा का लक्ष्य जो होना चाहिए वह व्यक्तित्व का संतुलित, बैलेंस्ड एवं संपूर्ण विकास, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, यानी आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास। आज की शिक्षा ने केवल और केवल बुद्धि का विकास किया। मन और आत्मा कहीं ना कहीं उसके विषय ही नहीं रहे, और शरीर विषय छूटता जा रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का विकास शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से सहस्रों वर्षों से समाज द्वारा अर्जित अनुभव अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी दे आर ट्रांसफर। अपनी राष्ट्रीय धाती एवं संस्कृति का ग्रहण हम करते हैं। अर्थात शिक्षा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं चरित्र निर्माण, समाजीकरण एवं मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य बनाने का एक माध्यम है। यानी इन सब चीजों को वी हैव टू टेक केयर। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इसके साथ साथ हमें व्यक्ति को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी है। व्यक्ति समाज के लिए कैसे उपयोगी हो, उसका समाजीकरण कैसे हो, ये शिक्षा देनी है। और हम मनुष्य कैसे बने, मनुष्य पाने की संज्ञा हम पाए, ये शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से सोच में परिवर्तन आना चाहिए। आज
colleges are all about infrastructure. It is all about buildings. It is all about cafeterias, gyms, swimming pools and what not. But यदि शिक्षा हमारी सोच में परिवर्तन ना ला पाए तो वह शिक्षा नहीं। आइंस्टीन से बड़ा जीनियस नहीं कोई हुआ। जब जर्मनी से उसे भगा दिया गया तो वो यूएस गया and he was appointed. So many universities offered him and he joined in Princeton University. Now in Princeton University the administrator came to him and he asked him, Mr. Einstein, what are your requirements? Because you have been appointed a professor here, what are your requirements? He said, my requirements are a blackboard, few chalks, few pieces of paper and a dustbin. The administrator was surprised that a person of the level of Einstein has only these few basic requirements. He said, for teaching, I require only a blackboard and a chalk. And I require a paper and a pen for my calculations and a dustbin because I will be doing so many things wrongly and I will be throwing those papers into dustbin. That was the character of Einstein. और आज आपने प्रोफेसर लगाना हो तो पहले पूछता है जी मेरा पैकेज क्या होगा, मेरे लिए घर होगा कि नहीं होगा, मेरे को कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को नौकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Think of Einstein. When you talk about these things, think about Einstein. A genius. And that is why जितना सिंपल व्यक्ति होगा उतना जीनियस अब ज्यादा मिलेगा. जीनियस कोई ऐसे नहीं बनता, इन छोटी छोटी बातों से बनता है. क्यों? हमने पहले रोड ब्लॉक्स लगा दिए कि पहले मेरे को इतना पैकेज मिलेगा. अरे पढ़ाओ तो सही. हमारा पैकेज सैलरी नहीं है, हमारा पैकेज वो स्टूडेंट है जिसे हम पैक करके इस दुनिया में भेजते हैं. वो हमारा पैकेज है, वो हमारा प्रोडक्ट है. एंड वी आर नॉट बॉदर्ड. कभी किसी ने ये कोशिश की कि 50 में से 14 बच्चे यदि आ रहे हैं तो 36 क्यों नहीं आ रहे? कभी आपने अंदर झांकने की कोशिश की कि यदि कुछ बच्चे एब्सेंट है मेरी क्लास में से तो क्यों है? Have we ever tried? We have never tried. Because we are not concerned with our product. We are only concerned with our own things. And believe me, इस दुनिया में जितने भी महान टीचर हुए उन्हें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं. पेड़ के नीचे पढ़ाया सब. जितने महान गुरु हुए कोई उनके पास क्लासरूम नहीं थे, कोई स्मार्ट रूम नहीं थे उनके पास. They all taught with simple things and then they talked about simplicity and they set their own examples. सुकरात से बड़ा कहते हैं कोई ज्ञानी नहीं था. और जब भी किसी ने उससे पूछा, कहते हैं ग्रीस में एक बार ऐसा हुआ, लोग डेल्फी देवी का मंदिर था, डेल्फी उनका नाम था देवी का, उसके यहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि देवी तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी. तो देवी ने कहा कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञानी सबसे बड़ा सुकरात. तो लोग डेल्फी के मंदिर से वापस सुकरात के यहाँ चले और कहा कि देवी ने कहा है कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो इसलिए हम तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं. सुकरात ने कहा कि देवी की विनम्रता है इसमें. मैं तो इस दुनिया का सबसे महान अज्ञानी हूँ, मैं इस दुनिया का घोर मूर्ख व्यक्ति हूँ. यदि तुमने पूजना ही है तो पुनः देवी को. और जब लोग पुनः देवी के पास गए तो देवी ने कहा कि अपनी अज्ञानता को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है क्योंकि वो अपनी अज्ञानता को जानता है. और हम अपने ज्ञान को भी नहीं जानते, अपनी अज्ञानता को भी नहीं जानते. हम केवल और केवल इतना जानते हैं कि मैं PhD, मैं फलाना डॉक्टर, इतनी लंबी डिग्री नहीं चाहिए जो अच्छा टीचर हो उसको. शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन विधि का संरक्षण, संवर्धन और हस्तांतरण होता है.
सीख रहा हूँ इंग्लिश, मैडम जी आपसे सीख रहे हैं। क्या अक्षर ज्ञान या पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा है? होता क्या है कि जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, जब आप सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ो, तो हिंदी आपकी अच्छी कहाँ से रहेगी। इसलिए मैं प्रयोग करता रहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल हिंदी पिछले कई सालों से कि हिंदी मेरी अच्छी हो, क्योंकि हमारी मातृभाषा आत्मा से जुड़ती है। क्या अक्षर ज्ञान या पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा है? मानव ज्ञान का थोड़ा अंश भाषा एवं इससे भी थोड़ा अंश लिपिबद्ध है। अब आप बताओ कि क्या केवल पाठ्य पुस्तकें आर दे इनफ? दे आर सर्टेनली नॉट, बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल इन देम, वेरी फ्यू परसेंटेज। आज की शिक्षा के हालात क्या है? मैंने सुना कि मौसम विभाग वालों ने घोषणा की कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। और इस सूचना को गांव के एक ऐसे ही पीएचडी धारक ने सुन लिया, क्योंकि उसके पास नेट था अवेलेबल, और उसने पढ़ लिया, और उसने सब गांव वालों को कहना शुरू किया कि इस बार बहुत सर्दी पड़ेगी। गांव के लोगों ने सोचा कि भाई पीएचडी आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है, कह रहा है तो ठीक ही होगा। अगर ये कह रहा है कि सर्दी पड़ेगी तो इसका मतलब पड़ेगी। तो उन बेचारों ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अब वो लकड़ियां इकट्ठी करते रहे, 15 दिन बीते, सर्दी का कोई नामो निशान। गांव वाले फिर उस पीएचडी के पास गए, भी तू कह रहा था मौसम के बारे में सर्दी पड़ेगी, 15 दिन हो गए, कोई नामो निशान नहीं। वो फिर मौसम विभाग वालों के पास चले गए, उनसे पूछता है भी तुम्हारी घोषणा थी सर्दी पड़ने की। वो कहने लगा भाई चिंता मत कर, 15 दिन और रुक जा, सर्दी पड़ेगी जरूर। अब उसने आगे कहा कोई चिंता नहीं करो, सर्दी पड़ेगी जरूर। 15 दिन बाद सर्दी फिर नहीं पड़ी। वो फिर मौसम विभाग वालों के पास गए, उसने कहा चिंता मत कर यार, बस हफ्ता ही और रह गया, सर्दी पड़ेगी जरूर। उसने फिर आकर गांव में घोषणा की कि सर्दी पड़ेगी जरूर। हफ्ते बाद फिर नहीं पड़ी। अभी तो नवंबर आ गया, सर्दी नहीं पड़ी। क्यों भाई पवन? सर्दी पड़ी नहीं। वो फिर मौसम विभाग वालों के पास गया, उनको कहता है यार तुम्हारी घोषणा तो ठीक है ना, तुम क्या तो ठीक रहे हो, कैलकुलेशंस तो ठीक है तुम्हारी, सर्दी तो पड़ नहीं रही, तुम रोज कह रहे हो सर्दी पड़ेगी। उसने कहा भी चिंता मत कर, पास के गांव में लोग इतनी तेजी से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं जिससे हमें आइडिया लगा कि सर्दी पड़ेगी। यानी मौसम विभाग वाले भी गांव के लोगों को लकड़ियां, और उसको क्या पता मौसम विभाग वालों के कोई ऐसा पीएचडी वहां बैठा है जो बता रहा है कि अभी सर्दी पड़ेगी जरूर। वो मौसम वालों की सुन रहा है और मौसम वाले लकड़ियों वालों को देख रहे। ये हमारा रूटीन है कि हमें जहां देखना चाहिए उधर हम देखते नहीं, जो करना चाहिए वो हम करते नहीं। हम दूसरों की तरफ देखकर अपने जीवन के कैलकुलेशंस बनाते हैं और वहीं हम मार खाते हैं, और इसीलिए बेसिक फ्लॉ एजुकेशन में आने लगे। शिक्षा एक संस्कार प्रक्रिया है जो हमें माता पिता, जो हमें परिजनों से, जो हमें पुरजनों से, जो हमें गुरुजनों से, जो हमें अग्रपाठियों से, जो हमें सहपाठियों से, समाज के नेताओं से या अधिष्ठाताओं से, ये सब लोग नवीन पीढ़ी पर विभिन्न प्रकार से संस्कार डालते हैं। और आज हमारी संस्कार की पाठशाला, हमने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तो बहुत बनाए, परंतु जो माता पिता की गोदी, जो नाना नानी की गोदी, जो दादा दादी की गोदी, जो हमें बेसिक संस्कार देती थी, उस संस्कारशाला को हमने खो दिया। इसलिए शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। शिक्षा संस्था एवं बाहर का वातावरण, शिक्षा जो संस्था है और उसके बाहर का वातावरण दोनों ही संस्कारक्षम चाहिए। यदि विरोध रहे तो समन्वित, एकीकृत या सर्वांगपूर्ण अखंड व्यक्तित्व का विकास न होकर प्रकृति में विभक्त यानी ब्रेकडाउन निष्ठाओं का समावेश होता है। और इसीलिए जो आजकल स्ट्रेस आउट हो रहे हैं लोग, जो बर्नआउट हो रहे हैं लोग,
जो एंजाइटी में है लोग, जो डिप्रेशन में है लोग, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का वातावरण मेल नहीं खाता। कॉलेज के अंदर तो संस्कार की शिक्षा दो और कॉलेज के बाहर ही पब खुले हो, कॉलेज के सामने की दुकान पे ही नशा मिलता हो। तो यानी जब दोनों का वातावरण मेल ना खाए तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी स्प्लिट होने वाली है, और उस स्प्लिट पर्सनैलिटी की वजह से जो हमारी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका आना नितांत रूप से स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम माना गया, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, द सेंटम सेंटोरम, ये हमने विद्या को माना। इसलिए गीता ने कहा ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, और महाभारत में कहा नास्ति विद्या सम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। ये कोई नेत्र नहीं है हमारे, परंतु विद्या ही हमारे नेत्र है, चक्षु है। और ज्ञान को प्रकाश एवं अज्ञान को अंधकार, इसलिए हमने कहा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मोक्षम, मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले जाए। शिक्षा आध्यात्मिक प्रक्रिया, और जब भी शिक्षा और अध्यात्म को जोड़ते हैं हम लोग तो इस देश में बहुत लोग चिल्लाने लगते हैं कि शिक्षा का आध्यात्मिकरण हो रहा है। बिना अध्यात्म के शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षा जीवन का विकास है और जीवन का अधिष्ठान अध्यात्म, ये बात ध्यान देना है। और अध्यात्म का संबंध आत्मा से, आत्मा मनुष्य सत्ता का अंतरतम मर्म है। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों एवं अहंकार से परे है। आत्मा समस्त ज्ञान का भंडार है। शिक्षा ज्ञान की साधना है, ज्ञान चेतना का विकास है, अतः शिक्षा चेतना का ही संवर्धन है। बुल्ले शाह ने लिखा, क्यों पढ़ना है गंढ किताबा दी, गंढ मतलब पोटली, क्यों पढ़ना है गंढ किताबा दी, सिर चाना है पंडा जाबा दी। कौन कौन सी चीज अजीब चीजें तो अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। हुण होई शक्ल जलादा दी, अब तेरी शक्ल भी जो है वो जलादों जैसी हो गई है। ऐसी शिक्षा तू क्यों पा रहा है? अगे पेंडा मुश्किल पा रहा है, आगे तेरे को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। एक अलग पढ़ो छुटकारा, एक भगवान का नाम लो तो सब कुछ छूट। धर्म ग्रंथ कहते हैं विद्या श्रद्धा द्वारा प्राप्त हो। गीता कहती है श्रद्धाम लभते ज्ञानम, प्रेम आदर एवं विश्वास के सम्मिलित भाव को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए आप सोच सकते हो कि विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी श्रद्धा अपने गुरु या जितने भी मैंने अग्रपाठी सहपाठी परिजन पुरजन सबके नाम लिए, उन सब के लिए आवश्यक है। कितनी श्रद्धा हमें उन लोगों पर रखनी चाहिए। श्रद्धा का विपरीत भाव अहंकार है। अहंकार से हमारी जो चेतना है वो संकुचित होती है, सुपड़ती है। इसलिए सरस्वती को हमने विद्या देवी का रूप देकर श्रद्धा के भाव को आध्यात्मिक रूप दिया। शिक्षा के अर्जन में गुरु का महत्व। गुरु के सहयोग से बालक विद्या मार्ग पर चलता है। गुरु का सहयोग श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है। वास्तव में विद्या गुरु की ओर से शिष्य के प्रति आत्मदान, ये गुरु का स्वयं का दान है शिष्य के प्रति। डोंट टेक इट कि इट इज ट्रांसफर ऑफ फ्यू इंफॉर्मेशन। अगर हम ये समझें कि शिक्षा शिष्य के प्रति गुरु का आत्मदान, गुरु का स्वयं का दान है, तभी हम विद्या के बारे में सही मायने लगा सकते हैं। इसलिए विद्या क्योंकि ये आत्मदान है शिक्षक का, इसलिए इसका व्यवसाय नहीं हो सकता। बट आयरनी इज दैट टुडे इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली अ प्रोफेशन एंड नॉट ए थिंग टू बी वर्शिप्ड। विद्या एक बौद्धिक साधना है। विद्या की साधना की सफलता हेतु मन को विकारों से बचाना, अतः शिक्षा में ब्रह्मचर्य की भूमिका। ब्रह्मचर्य संयम और साधना का सनातन मंत्र। संयम और साधना की पीठिका पर होती है ज्ञान की साधना। शिक्षा संस्कृति की प्रणाली है। सांस्कृतिक कार्यक्रम
या मनोरंजक कार्यक्रम वास्तव में संयम और साधना के द्वारा प्रकृति का परिष्कार और उन्नयन संस्कृति कहलाता है। ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की त्रिवेणी के संगम से शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनती है। अब ये देख लो बातें तीन, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति, इन त्रिवेणी के संगम से शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनती है। ज्ञान के अर्जन को शिक्षा माना जाता है। ज्ञान जीवन के विकास का साधन है एवं जीवन का लक्ष्य। ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज। अकेले सत्य जीवन का सर्वस्व नहीं है, शिवम और सुंदरम का भी जीवन में स्थान है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमने सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा, क्योंकि इनकी सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी। शिक्षा को बौद्धिक ज्ञान का अर्जन न मानकर जीवन निर्माण के व्यापक रूप में देखना होगा। जीवन निर्माण के कंप्लीट, you have to give it a holistic approach. It cannot be a tubular approach which we are giving right now. It has to be a holistic approach. और एक छोटी सी कहानी, and I will like to finish my today's presentation, कि एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उसके पिता ने किसी से कर्ज लिया। जिस व्यापारी से कर्ज लिया वो बूढ़ा व्यापारी था। उसकी निगाह इस लड़की पर थी। उसने एक दिन उस लड़की के पिता से कहा कि तेरा इतना कर्ज है कि तेरे से सूद भी नहीं दिया जाता, यू कैन नॉट इवन पे द इंटरेस्ट, तू ऐसे कर, इस लड़की की शादी मेरे से कर दे, तेरे सारे ऋण माफ। ना तो वो पिता चाहता था ऐसा, ना वो लड़की चाहती। उन्होंने पंचायत बुला ली। पंचायत ने एक अजीबोगरीब फैसला किया। पंचायत ने कहा कि लड़की को एक ऑप्शन दे दो, टॉस कर दो, जो इसके भाग्य में लिखा होगा वो ठीक। उन दिनों में सिक्का तो नहीं उछालते थे। उन दिनों में पोटली में दो तरह के छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जो मार्बल के पत्थर होते हैं, छोटे छोटे डाल देते। अब उस पत्थरों के ढेर में से, क्योंकि व्यापारी तो कलाकार होता, उसको ये कहा गया कि यदि सफेद आया तो तुम मुझसे शादी करेगी और तेरे पिता के कर्ज माफ, और यदि काला आया तो तुम मुझसे शादी नहीं करेगी, परंतु तेरे पिता के कर्ज फिर भी माफ है। यह पंचायत का फैसला। अब उस व्यापारी ने उस पोटली में दोनों पत्थर काले रंग के डाल दिए, और उस दोनों काले रंग के पत्थरों को लड़की ने डालते देख लिया पोटली। अब लड़की के पास क्या ऑप्शंस थे? उसके पास ऑप्शंस थी कि या तो वो लोगों को ये बता दे कि ये व्यापारी धोखेबाज है, कि इसने धोखे से दोनों पत्थर काले डाल दिए। सफेद, चलो काले डाल दिए, सफेद डाल दिए, कुछ भी कर दिया, एक कर दिया उसने, जो भी कर दिया। तुम्हें समझ सफेद आ रही है तो सफेद सही, पर उसने दोनों एक तरह के पत्थर डाल दिए। डाले तो अब उस लड़की ने तो देख लिया, परंतु वो लोगों को ये भी नहीं बताना चाहती कि ये व्यापारी धोखेबाज, और अपनी किस्मत भी खराब नहीं करना चाहिए, और ना उठाकर पंचायत के फैसले को भी झुठलाना नहीं चाहती। अब उस लड़की ने क्या किया कि एक पत्थर निकाला, और निकालते ही उसे ऐसे झटक दिया हाथ को, ताकि वो दूर पत्थरों के ढेर में दोबारा से मिले। अब किसी को नहीं पता लगा कि इसने सफेद फेंका के काला फेंका। पत्थरों के ढेर में गुम हो गया। भी जीवन बदलेगा और उनका भी जीवन बदलेगा। शिक्षा और संस्कार के द्वारा जीवन विकसित होता है। इसी विकास को सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। अतः शिक्षा प्राकृत मानव को सभ्य और संस्कृत बनाती है। एजुकेशन इज ऑल्सो योर जर्नी फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। दैट इज व्हाट एजुकेशन इज। और अगर एंड में अपने इस एग्जाम्पल से करूं तो यू विल फाइंड समथिंग विच विल बी योर कैरी होम मैसेज।
There was a boy, his name was Okio. It's a Japanese story. He lost his left hand. बायां हाथ उसने अपना लूज कर दिया. And then he wanted to be trained in judo. वो जूडो में अपनी ट्रेनिंग चाहता था. उसके पेरेंट्स उसे बेस्ट पॉसिबल टीचर के पास लेकर गए. ये लगता है पेरेंट्स ने उस बच्चे को जूडो टीचर के पास ले गए. उस जूडो टीचर ने कहा कि तेरा तो बायां हाथ ही नहीं है, तू कैसे शिक्षा देगा. तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव बायां हाथ है या नहीं ये तो आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं आपसे जूडो सीखना चाहता हूं. मेरे बाएं हाथ ना होने के बावजूद आप मुझे कैसे सिखाएं, इट इज योर आउटलुक, बट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू. मैं आपसे जूडो सीखना चाहता हूं. कोई एकलव्य की तरह रहा हो. अब उस टीचर ने उसे कहा कि देख तेरे को मैं सिखाऊंगा जरूर, पर जो मैं कहूं वो मानना पड़ेगा और पूर्ण श्रद्धा से मानना पड़ेगा और कभी मेरे ऊपर संदेह मत कर. उस बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक. अब उस टीचर ने उसे जूडो सिखानी शुरू की और उस जूडो का पहला चैप्टर था किक मारना. पहली ट्रेनिंग थी किक लगाने, जोर जोर से किक मारना. और गुरु ने कहा कि तू ये किक मार. उसने किक मारनी शुरू की. 3 महीने में वो देखता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो तो किक से कहीं और बड़े बड़े दाव सीख रहे हैं और तू किक के मारा. उसने गुरु से कहा कि गुरु मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट करो. उसने कहा नहीं तू किक मार, तू चिंता मत करिए क्या सीख रहे, तू केवल और केवल किक मारता. वो बच्चा किक मारता रहा. 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 6 साल बीते, 12 साल. वो बच्चा केवल और केवल किक लगाता रहा. गुरु से बार बार आग्रह करता रहा कुछ और सिखाने का. गुरु ने कहा कि नहीं, तुम मेरे ऊपर विश्वास रख और केवल किक मार. अंततः एक दिन आया जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और उनमें से ट्रेनिंग में सबका आपस में कंपटीशन करके उन्होंने जो जीतता उसे वो सेंसुई की उपाधि देते हैं. आजकल तो हमारे यहाँ सेंसुई टीवी है ना, बस वो सेंसुई मीन्स द टीचर, द फाइटर टीचर. तो उन्होंने सबका कंपटीशन होता गया. ये बच्चा फाइनल में पहुंच गया केवल और केवल अपनी किक से. और अंततः फाइनल में भी बहुत लंबे चौड़े आदमी से उसका फाइनल हुआ, परंतु ये बच्चा फिर भी जीता. जीतने के बाद गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि गुरु मैं केवल और केवल इस किक से कैसे जीता. उस गुरु ने कहा कि तेरी किक ऐसी है जिसको रोकने के लिए व्यक्ति को बाएं हाथ से पकड़कर गिराना होता और तेरा बायां हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, तो तुम गिरेगा. यानी उसकी जो लिमिटेशन थी उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाया, जो उसकी इम्परफेक्शन थी उसको परफेक्शन बनाया. ये शिक्षा. और यदि हम शिक्षा के इस मूल तत्व को जान पाए तो निश्चित रूप से मेरी ये बात मान लेना, आपका जीवन भी बदलेगा और आपसे जो शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे उनका जीवन भी बदलेगा. थैंक यू वेरी मच.